संसार को देखते हैं, संसार को प्राप्त करने की हमारी इच्छाएं होती है, चाहना होती है, और संसार भी आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। संसार आपको तो प्राप्त नहीं होगा, और हम इस भूल में रहते हैं कि हमको संसार प्राप्त होगा। आप कहेंगे खाना पीना सोना बैठना होता है हमें प्राप्त, तो आपको नहीं होता, शरीर को प्राप्त होता है। हाँ, उसका रस आप लेते हैं, प्राप्त आपको नहीं होता। संसार की कोई भी वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी, शरीर को प्राप्त होगी, और शरीर आप नहीं है, आप शरीर से अलग हैं। शरीर के माध्यम से आप संसार का व्यवहार करते हैं। व्यवहार जैसे ही आपकी सत्ता से होते हैं, आपके माध्यम से होते हैं। व्यवहार करने वाले आप व्यवहार से अलग हैं। जिनके प्रति व्यवहार होता है उन सबसे आप अलग हैं। हम अपने आप को अलग करके नहीं देख पाते, जिसको देखते हैं उसमें हम मिल जाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा, निर्वक दूध का सर्वक पानी। तो इसलिए हम चाहते हैं कल्याण। कल्याण कहते हैं सुख का नाम कल्याण है। एक भौतिक सुख होता है, एक अपने आप का सुख। सुखानुभूति होगी जो भौतिक ही होगी, क्योंकि अपने से भिन्न प्राणी पदार्थों का जो रस देना वह सुख है। और उसको रस को लेने के लिए हमको माध्यम है, इंद्रिया आदि अंतःकरण है। तो वो माध्यम के सहारे से हम रस लेते हैं, और माध्यम हमारे पास नहीं है, तो हमारे को उस रस की भी आवश्यकता नहीं है। संसार का रस जब तक हम लेते रहेंगे, हम संसार के बंधन में पड़े रहेंगे। इसी प्रकार का भी हम सुख की भी कामना करते हैं। सुख भी भौतिक है, संसार के हैं। सुख कामना भी बंधन देने वाली है। अपने से भिन्न कोई भी किसी भी वस्तु के हम लालच है, वो आपको बंधन में बांध देगी। आप बंधन चाहते भी है और नहीं भी चाहते। जिस बंधन में आपको प्रियता है, जो बंधन आपको प्रिय है, उस बंधन को आप स्वीकार कर लेते हैं और बंध जाते हैं। और जो बंधन आपको अप्रिय है, उनसे आप छूटना चाहते हैं। प्रिय अप्रियता ये भी संसार की ही है। आपके स्वरूप में न प्रिय है न कोई अप्रिय है। आपके अंदर न सुख है न दुख है। आप सुख और दुख दोनों के जनैया है। सुख दुख को दोनों को जानते हैं, पर सुख दुख को अपना मान लेने पर हम इसमें बंध जाते हैं, बुरी तरह से जकड़ जाते हैं। हमको ये मालूम नहीं पड़ पाता हम कब जकड़ गए। इसी भूलवश हम अनादिकाल से संसार के चक्कर में पड़े हुए हैं। संसार के हम बंधन छोड़ना चाहते हैं, पर बंधन हमारा क्यों नहीं छूटता है कि संसार का रसास्वादन जब तक करते रहेंगे, जब तक बंधन नहीं छूट सकता है। संसार की आसक्ति है, मोह आसक्ति है। संसार में मोहित होते हैं, आसक्त हो जाते हैं। बंधन से छूटना चाहते हैं तो उस मोह आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर हमको सुख की कामना नहीं है। सुख संसार का है, आपका नहीं है। मैंने अभी कहा सुख कामना आप रखते हैं तो सुख से आप अलग हैं। सुख दुख दोनों से आप अलग हैं। आपके स्वरूप के अंदर न सुख है न दुख है, ये सब अलग है। और हमें इससे तो
छोड़ नहीं सकता थे। इसलिए जो छोड़ा कैसे जाएगा, जब वैराग्य होगा तब। संसार की जितनी भी हम संपर्क है हमारे रागात्मक जीवन में, रागात्मक जीवन का त्याग कर दें तो वैराग्य की उत्पत्ति होगी। और वैराग्य से आपके सभी बंधन कट जाएंगे। संसार में तो रहे पर संसार का रस न ले। एक बहुत विचित्र चीज है, संसार में रहते हुए संसार के रस से आप अलग रह जाए। यदि संसार का रस लेंगे तो बंधन उपस्थित हो जाएगा, और बंधन आप चाहते नहीं है, और बंधन आप चाहते भी हैं, दोनों चीज आपके अंदर हो जाती है। इसलिए जो है हम संसार के किसी प्रकार के जाल से छूट नहीं पाते। ये मोह ममता आसक्ति विषय वासना भ्रम भूल कल्पना, ये संसार का जाल है, और इससे छूटना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। सदगुरुदेव ने कहा है, भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अच्छे, कहीं कबीर से बाँचिए जाके हृदय विवेक। सदगुरुदेव ने फंसने के लिए दो ही जाल बताए। भंवर जाल, भंवर जाल कहते हैं मोह ममता आसक्ति का जाल, विषयों का जाल। बगुजाल कहिए वाणी कल्पना का जाल। विभिन्न प्रकार की हम वाणियां सुनते हैं, उसमें मोहित हो जाते, बग जाते हैं, झूठी वाणियों को सत्य मान लेते हैं। किसी ने कहा कि वहां पर स्वर्ग है, स्वर्ग के लिए हम साधन करने लग जाते हैं, स्वर्ग अपने देखा नहीं है। भगवान की प्राप्ति करो, भगवान भी देखा नहीं है। जो नई चीज है, कल्पित चीजों को हम सत्यता मान करके उसमें बन जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है आपसे अलग, आपसे भिन्न, आपसे ऊंचा कोई चीज नहीं है। आपका प्राप्तव्य आप स्वयं है। अपने से भिन्न की प्राप्ति की आशा को त्याग देना चाहिए। जहां जहां आशा करेंगे वहां वहां बंधते चले जाएंगे, अपने से भिन्न होते चले जाएंगे। और हमको स्वतंत्रता चाहिए, तो सबसे विरक्त होकर के हमको अपने आप में ही आना चाहिए। आपका घर आपके पास है, आप स्वयं है। हम कहेंगे आपके पास है, तो वो पास कहना भी दूसरी वस्तु उपस्थित हो जाती है। आपके पास नहीं, आप स्वयं आपका घर है। अपनी मानिंदियों का त्याग कर दें, सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दें, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। मानसिक और भौतिक, हम मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार की आसक्ति में बंधे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से बंधे हुए हैं। मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार की मानिंदियों का त्याग कर दें वैराग्य को धारण करके, तो आप सभी बंधनों से रहित हो जाएंगे। और बंधन से रहित होना ये मानव जीवन का परम श्रेय है। किसी प्रकार के आपके अंदर बंधन न रहे, वो जब ही हो सकता है कि जब आप किसी में मोहित न हो, भ्रमित न हो। मोह भ्रम का आप नाश कर दें, आप बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और मोह भ्रम के अंदर हमारी आसक्ति है, यदि आस्था है, हम मोह भ्रम से अलग नहीं हो सकते। ये छिप करके हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मोह भी छिप करके अंदर प्रवेश कर जाता है, भ्रम भी आपके अंदर आ जाता है। ये बिना वैराग्य के नहीं छूटते। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने वैराग्य को प्रदान कर दिया, और भी संतों ने वैराग्य को प्रदान कर दिया। तो बिना वैराग्य के माया का झंझट छूटता नहीं है। माया क्या है? माया माया सब कहें, मायन चीने को, जो मन से ना उतरे, माया कहिए सो। माया माया सब कहते हैं, तो माया हमको पहचानने में नहीं आती। माया उसे कहते हैं जो आपके मन में बस जाए और बार बार छुटाने से भी नहीं छूटती हो,
वो आसक्ति हमारे अंदर से नहीं निकलती हो, बार बार हमारे मन में स्मरण रूप में, दृश्य रूप में किसी प्रकार से आती हो, कल्पित रूप में आती हो, वो माया है। माया माया सब कहें, माया में चीज है, ये माया को हम पहचान नहीं पाते, इसलिए माया में बन जाते हैं। जो आपके मन में बस गई और मन से उतारने में नहीं उतरती हो, वो माया है। उस जाल को छोड़ने के लिए सभी प्रकार के साधन है, और साधन भी शरीर संबंध से ही होंगे। ये भी आप ध्यान रखें, शरीर के माध्यम से जो भी साधन करेंगे उनका फल माया ही होगी। शरीर संसार का है और इसके माध्यम से जो भी कुछ करेंगे वो संसार ही प्राप्त होगा आपको। माध्यम के द्वारा जो भी चीज प्राप्त की जाएगी संसार प्राप्त होगा, और संसार से आप छूटना चाहते हैं तो माध्यम से सहारा तो ले लीजिए और माध्यम के अंदर आसक्त न हो। जैसे छत पे पहुंचना है तो सिद्धियों का सहारा ले लीजिए, कोई बात नहीं, और सिद्धियों को पकड़े मत रहिए, सिद्धियों में आसक्त न हो। जब आप छत पे पहुंच जाते तो सिद्धियों का सहारा छोड़ दीजिए। साधन करने के लिए, सत्संग करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता है, प्रारब्ध पूर्ण करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता है, संसार की पदार्थों की भी आवश्यकता है, ले लीजिए। इसका रसास्वादन न करें, यदि इसका रसास्वादन करेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे। कोई बात नहीं, सब काम को ले लीजिए, पर काम के अंदर बोझ न हो, भ्रमित न हो, मोह भ्रम से रहित होकर के आप संसार में रहें। आप बंधन से मुक्त जीवन हमें, जिसको जीवन मुक्ति स्थिति कहते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो कहना था कि आप संसार में रहें पर संसार में मोहित तो भ्रमित न हो, अपने आप में स्थित है। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है। इसी को ग्रहण करके हम भी बंधन से मुक्त हो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।